दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र, आपका दोस्त, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज फिर कुछ सबूतों के साथ हलाल के मतलब हलाल से संबंधित कुछ बड़े खुलासे करूंगा। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर मित्रों को पता ही होगा कि पुराने समय में तुर्क आए, मंगोल आए, मुग़ल आए। इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे देश की कमज़ोर राजनीतिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया और हमारे ऊपर हमला किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, भ्रष्ट किया। हमारे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस ज़माने में आग लगाई गई, तबाह किए गए। ये सारी जानकारियाँ हज़ारों लोगों ने और कुछ किताबों के माध्यम से आप लोगों तक पता ही है, तो मैं इस विषय को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं इस समय हलाल से संबंधित मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहा हूं और आप सब लोग इतना मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके विषय में जहां से भी लेके आऊं, आप लोगों पे आगे रखूं। दोस्तों, जब ये पुराने समय में मंगोल आए, तुर्क आए, अफ़गान आए, मुग़ल आए, उस समय में ये हमारे भारत की जनता से कहीं आने जाने पर, तीर्थ यात्रा करने पर, धार्मिक प्रोग्राम कराने पर इस तरीके से एक जजिया टैक्स, उसको किताबों में जजिया कर के नाम से आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो गूगल पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और है दोस्तों, जजिया टैक्स लगभग बीच बीच में कई बार हटा, कई बार लगा। और जब तक मुग़ल सल्तनत, जो कि 1857 तक हल्की फुल्की थी, बीच बीच में मराठाओं ने, सिखों ने उनको धूल चटाई, तो कमज़ोर होते होते फिर भी सैकड़ों साल हमारी हिंदू जनता ने वो टैक्स मजबूरीवश हमारी खुद की अपनी राजनीतिक कमज़ोर परिस्थितियों के कारण चुकाया। अब दोस्तों, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर सारे मुल्क आज के समय में आज़ाद भी हो गए। सभी अपने अपने देशों की, मुल्कों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हो गई, अपनी अपनी सरकारें हो गई। तो उन कबीले वालों ने, जिन्होंने हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया जहां में बहुत से देशों से जजिया वसूला था, जजिया टैक्स, उनके दिमाग में कुछ ख्यालात आए कि हम अपनी जमात को, अपने लोगों को कैसे मजबूत करें, हम सारी दुनिया में अपना मजहब किस तरीके से स्थापित करें, वगैरह वगैरह। ले दे के कहूँ, लूटपाट का धंधा कैसे शुरू करें, मुद्दा सिर्फ ये है। तो उन्होंने 1993-94 से मलेशिया में सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम उलेमा, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरीके से 2002-03 में भी उन्होंने कार्यक्रम किए मलेशिया के अंदर। और दोस्तों, 2013 में वो लोग इस विषय पे पूर्ण रूप से कामयाब हो गए। उन्होंने अपने पूरे समाज को, अपने मजहबी समाज को अपने पूरे प्लान बताए, अपनी स्ट्रेटजी बनाई, अपने नियम कानून बनाए कि हम किस तरीके से सारी दुनिया में हमारा डंका बजवा सकते हैं। अब डंका बजवाने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है फंडिंग, पैसा, एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा कीजिए। तो दोस्तों, उस आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा करने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, उससे पहले अरबी देशों में जो सामान दूसरे मुल्कों से, दूसरे देशों से जाता था, उस पे हलाल से संबंधित कानून ज़्यादा कड़ाई से लागू नहीं थे। लेकिन 2013 में जब उनके मुल्ला, आलिम, मौलवी, उनके रहनुमा, उनके नेताओं ने पूरे नियम बनाए, उसके बाद वो 56-57 जो मुल्क हैं, उन्होंने भी उनको सहयोग किया कि भाई हमारी किताब में ये लिखा है, हम इस किताब से चलेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से शुरुआत हुई 2013 में।
सबसे पहली कंडीशन 2013 में बनाई गई कि उन 56-57 मुल्कों में जो भी बाहरी मुल्कों से सामान आएगा वो हलाल सर्टिफाइड होगा, चाहे वो मांस हो, चाहे दवाई हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, कुछ भी हो। सबसे बड़ी बात, नियम वहाँ से चला। अब जाएगा जिन देशों से, उन देशों में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए बॉडी बनाना। तो दोस्तों अलग अलग मुल्कों में, मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, सभी जगह हलाल सर्टिफिकेशन से संबंधित एजेंसियां उनकी और उनके लिए, अपने मजहब के लिए साथ ही काम कर रही हैं। ना यूरोप बचा, ना एशिया बचा, और हमारा देश तो बचा ही नहीं। वो मैं सबूत कई वीडियो में भी दे चुका हूँ और लिख लिख के भी आप लोगों को दे रहा हूँ, सबूत के साथ, सर्टिफिकेट के साथ। वो आप इतने दिनों से देख रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सहयोग पे एक बात कहूँ दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के कारण आज के समय में कई अखबार हमारी मुहिम को लिख लिख के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कई टीवी चैनल भी मैदान में आ गए हैं और वो भी हमारे हलाल से संबंधित जानकारी लेके टीवी पे प्रोग्राम चला रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल तारीख 12 मई 2020 को आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हमारी हलाल से संबंधित मुहिम में कूद पड़े हैं। उन तक भी ये बातें जा चुकी हैं, क्योंकि बहुत से मुद्दे छुपे रह जाते हैं, पता नहीं होता है। उन तक ये मुद्दा पहुंचा, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस मुद्दे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उठाया। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे थे, हमारी आवाज़ वहाँ तक गई। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पता ही होगा, राजा सिंह, ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, धर्म के लिए काफ़ी लड़ते रहे हैं, पुलिस कस्टडी में भी रहे हैं, मुकदमेबाजी में भी फंसे हैं। उन तक भी हमारी हलाल से संबंधित मुहिम पहुंच चुकी है। राजा सिंह भी हमारी इस मुहिम में आगे बढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है, हमने क्या करना है, हमें दोस्तों घर घर तक पहुंचना है, एक एक जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है, हर गली मोहल्ले में पहुंचना है, हमें बताना है, हमें उनको जगाना है, अपने समाज को। इस बात को समझिए। अब दोस्तों मुद्दा था कि हमें ये सहयोग मिला। इसके बाद मैं बात करूंगा कि इन लोगों ने लूटपाट की ये व्यवस्था हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से शुरू की। शुरुआत में 57 मुल्कों को जो माल निर्यात होगा किसी भी देश से, उन पे ये लागू हुआ। उसके बाद हर देश में इनकी आबादी 5, 10, 15, 20%, 25%, 40% तक है। वहाँ की लोकल कंपनियों को भी इन्होंने घेरे में लिया। बड़ी छल कपट और चालाकी के साथ इन लोगों ने अपनी कार्रवाई बिठाई। आप लोग आज के समय में देखेंगे, हमारे हिंदुस्तान के शहर, इसको समझिए, हमारे हिंदुस्तान के ही शहर चेन्नई में, जिसे पहले मद्रास कहते थे, और हैदराबाद जैसे शहर में हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल तक हैं। वहाँ जो इलाज होगा वो 1400 साल पुराने नियम कानून के अनुसार होगा। क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, मतलब क्या हलाल है और क्या हराम के अनुसार होगा। इस बात को समझिए। और उन हॉस्पिटल ने जो सर्टिफिकेट लिए हैं या इन्हीं लोगों के हैं, ये विषय जांच का है। यानी कि हमारा पैसा हर तरफ से ये लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये पैसा लेने के बाद वो पैसा खर्च कहाँ करते हैं, इस बात को समझिए। ये धार्मिक ट्रस्ट हैं, मजहबी ट्रस्ट हैं, और मजहबी ट्रस्ट हमेशा अपने मजहब को सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ये भी खबरें प्रकाश में आई हैं कि यह लोग अपने समाज के गलत लोगों को भी कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। सच झूठ जांच का विषय है, इस बात को समझिए। लेकिन हमें आवाज़ उठानी है। हमारे भारत की सरकारी एजेंसियां इन सब चीज़ों को ढूंढेंगी और वो क्लियर तरीके से कोर्ट के सामने रखेंगी। उसके बाद ये चीज़ें पूरी तरीके से खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन पूरा शक है, ये जांच का विषय है। अब दोस्तों इसी पे मैं एक बात कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये चालाकी और छल कपट फरेब के साथ चलता हुआ मुद्दा है। इस बात को समझिए दोस्तों। हमारे संसद में जहां हमारे सांसद बैठते हैं, हमारे पीएम, हमारे मंत्री साहब बैठते हैं, वहां भी सुनने में आ रहा है कि हलाल फूड की सप्लाई होती है।
इस बात को समझिए, कितना बड़ा मुद्दा। अब दोस्तों इससे भी बड़ी बात, हलाल सर्टिफिकेशन जो एजेंसियां देती हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास है। इसमें कुछ जानकारी 100 के 100% बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत जानकारी गड़बड़ हो सकती है, वो जांच का विषय है। जैसे कि सर्टिफिकेट कौन से ट्रस्ट और एनजीओ देते हैं, इनको समझिए। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमा ए हिंद ट्रस्ट, हलाल ट्रस्ट। अब दोस्तों इसमें एक और बात बताऊं, जमीयत उलेमा ए हिंद, इस संगठन ने आज़ादी के समय में जिन्ना और पाकिस्तान का, उस समय इसका नाम हुआ करता था जमीयत उलेमा ए इस्लाम, यह एनजीओ पाकिस्तान में आज भी है। और इस संगठन ने उस समय में जिन्ना और पाकिस्तान की सपोर्ट की थी, लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में रुक गए और उन्होंने यहीं पर काम किया। लेकिन मुद्दा ये है, सिर्फ अपने मजहबी लोगों के लिए किया। और ऐसा संगठन जो आज़ादी के समय 47 में हिंदुस्तान में रह गया, उस पर आज हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे हैं। यह लोग अपनी किताब के एक एक शब्द पे ही 1400 साल पुराने नियम कानून के अनुसार चलते हैं। हम किस तरीके से इन पे भरोसा कर पाएं? बड़ा मुद्दा। दोस्तों आप सभी से विनती है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर घर तक जाइए, हर महिला, हर पुरुष, हर बालक, हर बुजुर्ग तक जाइए और हलाल से संबंधित बातें उन लोगों के सामने क्लियर कीजिए। और हलाल उत्पाद और हलाल उत्पादक का ध्यान करिए, बनाने वाले का भी बहिष्कार करवाइए। धन्यवाद।